एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें सोल्व करना एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे हमें डायरेक्ट इक्वेशन दे रखा है, तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हमें इसको सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन को मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 को 1 बोला और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 को हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया। अब हमको यहाँ पे क्या करना, देखो x और y के कोफिशिएंट को पहले हमें सेम करना हो। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे x का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है और यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे मेरे पास कितना है 3 आ रहा है। प्लस माइनस हमें नहीं देखना, हमें देखना है कि x का कोफिशिएंट हम इक्वल करेंगे या फिर हम y का कोफिशिएंट करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब है किसी को हटाना, तो x और y में से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद हम जो रिमेनिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2x होगा, x को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2x प्लस y को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y और प्लस ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 10। मतलब यहाँ से देखो x प्लस y ये भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 5 भी मल्टीप्लाई होगा। LHS और RHS हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, आपके पास में x का कोफिशिएंट सेम हो गया, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर हमने इसको 3 ले लिया। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो इक्वेशन 2 के आगे मेरे पास में 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास में 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। x का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन मेरे पास कितनी है, ये इक्वेशन नंबर कितनी है 3 है और ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 है, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 माइनस 2। यहाँ पे क्या करेंगे 3 माइनस 2, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या साइन है, इस 2 के पास क्या है प्लस है, और यहाँ पे ये जो 3 है वो तो माइनस का और ये 4 क्या प्लस है। तो अभी इनके हम साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ तो ये माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस होगा। ऐसा क्यों होगा, देखो अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, देखो LHS वाला LHS में होगा तो 2x प्लस 2y आएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, यहाँ से LHS में क्या 2x माइनस का 3y, उसके बाद में इक्वल्स टू RHS में 10, उसके बाद आएगा मेरे पास में क्या माइनस और यहाँ पे कितना 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास में साइन आ रहा माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट इस इक्वेशन में लगा के यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। जब इसको सोल्व करूंगा तो 2x प्लस 2y और इस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x और प्लस का 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 4। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, देखो 2x से 2x कैंसिल आउट होगा और 2y प्लस 3y कितना आएगा 5y इक्वल्स टू कितना होगा 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, और यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/5। तो हमने इसमें क्या किया, x को एलिमिनेट किया और हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। y इक्वल्स टू 6/5 है, इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देना वैल्यू या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे आप क्या करो y इक्वल्स टू 6 प्लस 5 इसमें पुट करो, तो x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, 10x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, और यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा 5 और 5 के डिनोमिनेटर में 1 लेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 6, देन यहाँ से कितना 19/5 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 19/5 एंड y की वैल्यू क्या थी मेरे पास 6/5। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के LHS में वैल्यू पुट करेंगे और वो RHS के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर मैं LHS में x प्लस y की वैल्यू पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी है 19/5 प्लस y की वैल्यू है 6/5,
और इसका एलसीएम कितना आ गया 5, तो 19 प्लस 6 इक्वल्स टू 25/5, देन 5 और 5 मुझे आरएचएस में गिवन है, इसका मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड इक्वेशन में एलएचएस में मेरे पास 2x है, तो x की वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी है 19/5, फिर माइनस का 3y, y की वैल्यू है 6/5, इसको सोल्व करूंगा 2 को 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 38/5 माइनस और 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18/5 और इसको जब मैं यहाँ से सोल्व करूंगा तो एलसीएम तो 5 आ गया, तो 38 माइनस कितना आएगा 18, तो जब इसको सोल्व करूंगा तो कितना 0 और यहाँ पे 2, तो 20/5 मतलब कितना 4 और यही मुझे क्या दे रखा है आरएचएस में गिवन है, इसका मतलब एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ गया, तो x इक्वल्स टू आपके पास 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5, ये इसका आंसर आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। हमने x को एलिमिनेट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, अब हम इस प्रॉब्लम में y को एलिमिनेट करेंगे। तो y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट कितना मेरे पास 3 है और यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो इस इक्वेशन को क्या करूंगा मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ पे इसमें लिखूंगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये क्या आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट तो सेम है बट इनके जो साइन है वो प्लस माइनस है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो LHS वाला LHS में ऐड होगा, तो 3x प्लस 3y और यहाँ पे प्लस में क्या आएगा मेरे पास में 2x माइनस 3y इक्वल्स टू, उसके बाद में यहाँ पे आएगा 15 प्लस 4, 15 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास देखो 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 19, 3y से 3y कैंसिल हो गया। देखो चाहो तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते थे, हम जैसे ही हमने ऐड किया प्लस का 3y और माइनस का 3y कैंसिल आउट होगा और 3 प्लस 2 कितना आएगा 5x आएगा, यहाँ से भी देख लो कितना आ रहा है 3 प्लस 2 5x इक्वल्स टू, और जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 15 प्लस 4 कितना आएगा 19 आएगा। यहाँ से आएगा देखो x इक्वल्स टू 19/5, तो x इक्वल्स टू 19/5 आगे वैल्यू। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इस x की वैल्यू पुट करेंगे 19/5, तो 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, देन यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 5 माइनस 19/5, अब इसका एलसीएम लेंगे 5, तो 5 के डिनोमिनेटर में 1 लेंगे, तो 25 माइनस 19, देन 25 माइनस 19 कितना हो जाएगा 6/5, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6/5 और x की वैल्यू क्या आ रखी है x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू आ गया 6/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, आंसर आपका सेम आएगा। ये होता है मेरा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x या y का कोफिशिएंट हम सेम करेंगे, चाहे आप x का कोफिशिएंट सेम करो या y का कोफिशिएंट सेम करो, उसके बाद में या तो उस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो वहां से हमारे पास एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा। फर्स्ट वाले केस में क्या था x एलिमिनेट हुआ तो y की वैल्यू आई, उसके बाद हमारे पास में जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां उसकी वैल्यू रखेंगे, हमारे पास जो रिमेनिंग वेरिएबल है वो आ जाएगा। तो आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। अब हम इस प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब इसको सोल्व करूंगा तो इक्वेशन फर्स्ट से आप चाहे तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो y इस तरफ आएगा तो वो किस में आएगा माइनस का y आएगा, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास देखो 2x था तो 2, फिर x की वैल्यू कितनी 5 माइनस y, फिर माइनस का 3y इक्वल्स टू कितना आएगा 4 आएगा।
अब ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस 2y माइनस का 3y इक्वल्स टू 4, देन माइनस का 2y माइनस का 3y कितना आएगा, माइनस का 5y इक्वल्स टू 4, और ये 10 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 10 आएगा, और यहाँ से आपके पास में माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का कितना 6 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो 5y इक्वल्स टू 6, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 6/5 आएगा। अब ये जो y की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगा तो x इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास 5 माइनस y, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 6/5। अब इन दोनों को हम यहाँ से सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, एलसीएम इसका 5 आएगा, 5 के डिनोमिनेटर में 1 है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25, और यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, तो 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा 19/5, और यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई। तो देखो x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप किसी भी मेथड से इसकी वैल्यू निकालो, आंसर आपका सेम ही आना है।